मैंने तो समझ नहीं लगी कि ये होया कि ते मैं हुण मैनू करना की चाहिए ना। मैं चीख सकती थी राती 2-2:30 बजे जे मैं रौला भी पाती किन्ने मेरी आवाज़ सुननी सी। उदों माँ प्यो ने सुननी सी, वो तो उन्होंने आप ही कहते होंदे सी 2 मार जाके आपे सीधी हो जाएगी। जिवें हर कुड़ी दा एक सपना होंदा है कि मेरा भी विआह होएगा, मैं भी दुल्हन बनांगी ते मैनू भी इहो जिहा पति मिलेगा जिहड़ा मैनू प्यार करेगा, साडी जिंदगी बहुत सौखी सोहनी गुजरेगी। तो उसी तरह 2 साल पहला मैं भी विआह कीता सी, पूरे चाऽ नाल मेरे माँ प्यो ने मेरा विआह कीता। बट वो जिहड़ा हसीन जिहा नज़ारा सी, वो जिहड़ा सपना सी, वो विआह दे दूजे दिन ही मैनू टुटदा जिहा नज़र आया। दूजे दिन ही जिवें उन्हां दा व्यवहार मेरे हसबैंड दा ते उन्हां दे पेरेंट्स दा दूजे दिन ही बिल्कुल बदल ही गया। वो लोग ही नहीं सी जिहड़े जिन्हां नाल मैं विआह कीता सी या जिन्हां नाल मेरे माँ प्यो ने मैनू तोरिया सी। अगले दिन ही जिवें डोली गई घरे, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कुड़ी नू शगन देंदे ने कि नहीं तुसी जाना है, तुहाडे कोल थोड़े बहुते पैसे होने चाहिए ने, किदा मूँह देखोगे तुसी, तुहानू कुछ चाहिए था। अगले दिन ही जान सारी उन्होंने मेरा जिवें पर्स खाली किया तो जिन्ने उहदे च पैसे सी सारे रख ले। तो हले विआह नू 15 की दिन होए सी ते नवा घर सी ते उन्होंने 15 दिन बाद ही मेरे हाथ च रेगमार्क थमाता कि लै किचन दे शैल्फ तू साफ कर। मैं चूड़ा पाया होया, मेहंदी हली पूरी उतरी नहीं तो मेरे हाथ च सी रेगमार्क कि तुसी हुण बह के साफ करो। मेड जिहड़ी सी उन्होंने सारी हटातियाँ, सारा काम का झाड़ू पोचा बर्तन घर का सारा जिहड़ा काम सी वो उन्होंने मेरे सर का रखता। फिर जी उन्होंने टॉर्चर करना शुरू करता कि रोटी पानी नहीं देनी, जो 4 आलू दे देने कि तुसी 4 आलू की सब्जी बनाओ, आपे 3 ने खा लेना, तो जे बच गया नहीं बचया। तो जदों मैं अपने हसबैंड को कहना कि जी मेरे लिए तो रोटी नहीं बची, तो मैनू अगों जवाब मिलता सी जे एक दिन नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी। हुण महीने दे विआह च कोई इहो जी गल कवे ते तुहानू समझ ही नहीं आता कि तुसी जाओ कित्थे जे तुहाडा पति तुहानू ये गल कह रहा है। ना टॉर्चर करना, सारे तीनों बह जाते सी ते नाले बोली जाना डांटी जाना, कुछ भी बात पे खाली कटोरी रह जानी टेबल ते, तो उहदे च इन्ना बड़ा क्लेश कि तू खाली कटोरी क्यों छड्डती टेबल ते। मतलब इन्हें छोटी गल्लां च तबीयत खराब होनी तो डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जाना, तो इहो जी गल्लां करना। ते बट जिहड़ा वो पॉइंट सी जदों मेरा बस हो गई, जदों मैं क्या कि हुण होर नहीं, असी पूरा हफ्ता जिहड़ा सी लॉन्ग वीकेंड सीगा ते बड़ा टॉर्चर होया पूरा हफ्ता। ते मैं उन्हां नूं इन्ना कि मैं क्या पूरा हफ्ता बड़ा औखा निकलिया ते तुसी बस मैनू ना सुला दिओ या थोड़ी बहुत गलबात कर लिओ। तो उन्हां नूं कोई मतलब नहीं सी, कहंदे मैं तो सौन लग्या, मूँह फेरिया ते अपना सो गए। तो मैं अपना जिहड़ा पिलो सी वो चुक्या ते दूजी तरफ कर लिया ते ना मैं हल्के हल्के रोना शुरू करता। उन्होंने उठे तो उन्होंने मैनू मारना शुरू करता। मैं पहले तो चिक्की, मैं क्या छड्डो मैनू लगती पई है, तो वो होर जोर नाल खिंचन। फिर उन्होंने फाइनली दे जदों छड्डिया तो मैनू तो समझ नहीं लगी कि ये होया कि ते मैं हुण मैनू करना की चाहिए। ना मैं चीख सकती थी राती 2-2:30 बजे जे मैं रौला भी पाती किन्ने मेरी आवाज़ सुननी सी। उदों माँ प्यो ने सुननी सी, वो तो उन्होंने आप ही कहते होंदे सी 2 मार जाके आपे सीधी हो जाएगी। की सीधा करना चाहते सी वो मैनू अज तक समझ नहीं लगी। तो मैं कित्थे रौला पाती, किन्नू कहती कि या चीख भी लेंदी तो कुछ होना तो सही नहीं, उल्टा हले नहीं मैं आ रहा सी तो पता चलता माँ प्यो भी मारन लग पैंदे। तो उस रात ते हुण फिर मैं किसी तरह लंघी रात। तो हफ्ते बाद ही मतलब हफ्ते के अंदर मैं अपने घर वापस चली गई। मेरे हसबैंड ते मेरी तो कोई गल ही नहीं हुई, उन्होंने ना मैनू पूछया कि तू वापस क्यों नहीं आना। मैं उन्होंने घरों कोई कह के ऐसा थोड़ी आई सी कि मैं वापस नहीं आवांगी। मैं तो अपने घर 2.5 महीने बाद, पहले मैनू घर नहीं सी भेजते, मना कर देंदे सी कि नहीं असीं नहीं भेजना। 2.5 महीने बाद कुछ करके मैं अपने घर गई सी, तो मैं उन्होंने तो ये कह के आई सी कि मैं 2 दिन बाद वापस आ जावांगी। वो तो जदों मैं घर गई मेरे माँ प्यो ने मेरी हालत देखी, मैं उन्होंने दस्सिया कि मेरे नाल ऐ करदे ने। ते मेरे फादर जी ने उन्होंने क्या उन्होंने दे हसबैंड फादर नूं कि तुसी ये की हालत करती है साडी कुड़ी दी, की होया की आ। उन्होंने 1-2 बारी मेरे डैड ने पूछा कि दसो, तो कहते तुसी अपनी कुड़ी कोलों पुछो। मेरे डैड ने कहता कि बई तुसी साडी कुड़ी 2.5 महीने नाल तुहाडे घर सीगी, तो असीं तो तुहाडे कोलों पुछांगे ना कि होया की आ। उन्होंने कुछ भी नहीं बोलिया, कहते तुसी अपनी कुड़ी तो पुछो। तो मेरे फादर जी ने कहता, कहते जी इहो जी गल है, जे असीं अपनी कुड़ी कोलों पुछना है तो असीं तो नहीं भेजनी हुण। कहते ठीक है जी तुसी रख लो फिर।
ਬਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਥਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ 2 3 4 ਸਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਰੀਅਰ, ਸਿਹਤ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਂ 20 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਕਮ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਖਤਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਊਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਵੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ, ਸਵਾ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਮਿਊਚੁਅਲ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਨਾਲ ਜੀਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਵਾਲ, ਇੰਨੇ ਜਵਾਬ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਇਆ ਯਾਰ? ਹੋਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੋਝ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁश्किल कर देती है साड़ी जैसे हमारी जैसी लड़कियों के लिए। वापस करियर ट्रैक पे आ रहा है। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ PhD ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਸਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਬੇਹਾਲ ਪੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।